भविष्यवाणी। उसके दिमाग में बातें आ जा रही थीं। नरे, वह मोटा जो पालकी में बैठा था खुद 4 के बराबर रहा होगा। उसे ढोने वाले मजदूर तो बेचारे दुबले पतले थे, पसीने से नहाए हाफते कांपते बढ़े जा रहे थे। उनकी यह हालत क्या उस मोटे को दिखाई नहीं दे रही थी? गोपाल के बालमन में इस तरह के भाव आ जा रहे थे। माँ के साथ चलता गोपाल देर तक इसी बिंदु पर सोचता रहा और स्वगत ढंग से खुद को समझाया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें आदमी की सवारी आदमी नहीं करेगा। यह विचार आते ही गोपाल आश्वस्त सा हो गया और फिर शहर के मंजर में उसका मन रमने लगा। शहर करीब आने पर इस पक्की सड़क से इक्का दुक्का घुड़सवार भी गुजरते दिखे। उन्हें देखकर गोपाल को बहुत आनंद आता और मन ही मन सोचता कि वह जब बड़ा हो जाएगा तो वह भी घोड़े पर बैठेगा। लाल नहीं, सफेद घोड़े पर। सफेद घोड़ा कितना अच्छा लगता है। एक बार रामदीन की बहन की शादी में गांव में भी तो आया था सफेद घोड़ा। नहीं, घोड़ा नहीं, सफेद घोड़ी जिस पर दूल्हा सवार था। अचानक गोपाल ने माँ से पूछा, माँ, मेले में घोड़ा भी होगा? न था बेटा, घोड़ा भी होगा और हाथी भी, गाय और बैल भी, कबूतर, तोता, मैना भी, उसकी माँ ने उसे लाड़ में डूबी आवाज में कहा। दरअसल गोपाल को झिड़कने के बाद से वह भी अफसोस कर रही थी कि बेकार डांट दिया बच्चे को। ठीक ही तो कह रहा था, मगर न डांटती तो ऐसी बात करने की उसे आदत पड़ जाती। जमाना खराब है, कहीं किसी बड़े आदमी के कान में उसकी बातें पड़ जाएं तो राम न करे कि कभी ऐसा हो। ये बड़े लोग होते बड़े अजीब हैं, चिकनी चुपड़ी बतियाएंगे मगर इनकी भेकुटी तनते देर नहीं लगती। जब तक बेगार करते रहो तब तक मेहरबान दिखेंगे, काम निकल जाए तब फिर तू कौन और मैं कौन पहचानने तक से कर देते हैं इनकार। बड़े तोताचश्म होते हैं ये बड़े लोग, चाहे जमींदार हों चाहे साहूकार। देर तक यही सब सोचती चलती रही थी गोपाल की माँ। जब गोपाल ने उससे सवाल किया तो उसकी तंद्रा टूटी। शाम होने के पहले ही दोनों माँ बेटे मेला स्थल तक पहुंच गए। गोपाल की माँ ने एक छायादार वृक्ष के नीचे चादर बिछा ली और गोपाल से कहा, आ बेटा, थोड़ा सुस्ता ले, फिर चलेंगे मेला देखने। गोपाल चादर पर बैठ गया। उसने माँ को देखा, वह थकी सी लग रही थी। उसने माँ से कहा, माँ, तू जरा पैर फैला ले, मैं दाब देता हूँ, तुम्हारा पैर थक गया होगा। बाप रे, हम लोग सुबह से पैदल चल रहे हैं न। गोपाल की माँ को अपने बेटे पर बहुत प्यार आया और उसने गोपाल को अपनी गोद में समेट लिया। गोपाल थका हुआ था। माँ की गोद में आने और सहलाए जाने से उसे नींद आने लगी और वह माँ की गोद में ही सो गया। गोपाल की माँ भी थकान मिटाने के लिए बेटे को गोद में चिपकाए वहीं लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। एक अजीब से शोर के कारण उन दोनों की नींद खुल गई। शोर का कारण समझने के लिए गोपाल की माँ ने सड़क के दोनों ओर देखा। मेला जाने की राह में उसे एक हाथी जाता हुआ दिखा। हाथी पर एक मोटा आदमी बैठा हुआ था। हाथी के पीछे ग्रामीण बच्चों की भीड़ तालियां बजाते हुए चल रही थी। जब कभी भी हाथी अपने सूंड हिलाता या सूंड से कोई हरकत करता तो बच्चे शोर मचाने लगते। बच्चों के मुंह से हर्षातिरेक में निकलने वाली आवाजों से पैदा हुए शोर के कारण ही उनकी नींद खुली थी। गोपाल ने भी हाथी की ओर देखा मगर उनींदा होने के कारण उसमें उसने कोई रुचि नहीं ली। अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फिर लेट गया। गोपाल की माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने बहुत प्यार से गोपाल से पूछा, बेटा, रोटी खाएगा?